श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जय श्री राम भक्तों। आइए आज की वीडियो में हम 16 सोमवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है अपने भक्तों पर। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और भगवान भोलेनाथ की इस कथा का श्रवण करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। बोले शंकर भगवान की जय। सबसे पहले हम महादेव को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, फिर 16 सोमवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। 16 सोमवार व्रत कथा प्रारंभ श्रवण करेंगे। एक बार श्री महादेव जी माता पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर में आए। वहां के राजा ने एक शिव जी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी पार्वती जी के साथ वहीं ठहर गए। एक दिन माता पार्वती शिव से बोली, नाथ आइए आज चौसर खेलें। उसी समय मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए वहां आया। खेल प्रारंभ हो गया। पार्वती जी ने पूछा पुजारी जी से, बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी जी ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ जीतेंगे, किंतु अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ दिन बाद देवलोक की अप्सराएं पूजन के लिए आई और पुजारी जी को देखकर उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें उन्हें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी आपका कष्ट दूर कर देंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी और अप्सराओं ने पुजारी जी को 16 सोमवार व्रत की विधि बताते हुए कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना। इसके बाद आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाकर उसके 3 भाग कर देना। फिर भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाकर गुड़ नैवेद्य फूल बेलपत्र चंदन अक्षत जनेऊ का जोड़ा लेकर विधि विधान प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना। पूजा के बाद गेहूं के आटे से बनाए चूरमे के 3 भाग में से एक भगवान शिव को अर्पण कर देना और एक आप ग्रहण कर लेना। बाकी भाग को भगवान का प्रसाद मानकर सभी में बांट देना। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर भोग लगाकर बांट दें, फिर सर्व कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी आपके सारे कष्ट। यह कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गईं। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शिव पार्वती जी पुनः आए उसी नगरी में। वहां पुजारी जी को कुशल देखकर माता पार्वती जी ने उनके रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत की बात बताई और व्रत की विधि भी बताई। पुजारी जी के कथन के अनुसार माता पार्वती जी ने अपने पुत्र मिलन की इच्छा के फलस्वरूप 16 सोमवार का व्रत किया। पार्वती जी ने व्रत किया, फलस्वरूप कार्तिकेय जी पार्वती माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी माता पार्वती से पूछा कि क्या कारण है जिससे मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने वही व्रत की बातें बतलाई। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया, उसके फलस्वरूप उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसके बाद उसके मित्र ने भी कार्तिकेय जी से उसका कारण पूछा, तो कार्तिकेय जी ने भी उन्हें 16 सोमवार व्रत की बातें बताई और बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि उसने भी पूजन किया, 16 सोमवार का व्रत किया। वह विदेश गया, वहां राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर को देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी ब्राह्मण कुमार को पहना दी। धूमधाम से उसका विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि आपने कौन सा पुण्य किया जिसके कारण राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपको चुना। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की सही विधि बतलाया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई। राजकन्या ने सब विधि 16 सोमवार का व्रत बताया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय दूसरे राज्य के राजा के दूतों ने आकर उसे अपनी राजकुमारी के लिए चुना। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन अपनी पत्नी को पूजा सामग्री
शिवालय में ले जाने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसते हुए नगर में एक बुढ़िया के पास आई। उसका हाल देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सोत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। वहां से तेली के यहाँ पहुंची तो सब बर्तन चटक गए। तेली ने भी उसे अपने घर से निकाल दिया। पानी पीने नदी पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाल उसे मंदिर के गोसाई के पास लेकर गए। उसे देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धारे बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाए। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई? पुजारी की बात सुनकर रानी ने सारी घटना बता दी। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार व्रत करो। रानी ने सब विधि व्रत पूरा किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेज दिया। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी रानी को जाने के लिए। राजा रानी नगर में आए। रानी के स्वागत के लिए नगरवासियों ने नगर सजाया। बाजे बजने लगे, मंगलचार हुआ। तत्पश्चात शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर वह रानी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलिए शिव जी महाराज की जय। प्रिय भक्तों, 16 सोमवार व्रत कथा संपूर्ण हुई। ये थी 16 सोमवार व्रत कथा शिव जी महाराज की। जो भी व्यक्ति सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, शिव जी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। आशा है आप लोगों को शिव जी की कथा सुनने में अच्छी लगी होगी। कथा यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये वीडियो यहीं तक थी। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में नई नई जानकारी के साथ, नई नई व्रत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।